देखिए ये मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये देखना चाहिए कि किसकी स्पीड में कमी आ सकती है। तो करंट की स्पीड में कमी नहीं आ सकती, यानी ये जो स्ट्रीम है इस स्ट्रीम की स्पीड में कमी नहीं आ सकती। कमी किस में आएगी? मोटर बोट की स्पीड में। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो अगर आपके अपोजिट हवा बह रही है तो आपको जो है साइकिल को पर ज़्यादा ताकत लगा के चलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी साइकिल की स्पीड कम हो सकती है, हवा की स्पीड नहीं कम हो सकती। इसी तरह से इसमें मोटर बोट की स्पीड कम हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्ट्रीम की स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे। यहाँ जो कुछ दिया गया है सबसे पहले इसको माने कि ये क्या है। तो यहाँ लिखेंगे लेट, इसका सॉल्यूशन देंगे। दिया गया है स्पीड ऑफ मोटर बोट इक्वल टू दिया गया है 9 किलोमीटर पर आवर। तो 9 किलोमीटर पर आवर ये दिया गया है। अब आप यहाँ लेट कर लीजिए। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कहीं कहीं पर स्ट्रीम लिखा होता है, कहीं कहीं पर करंट लिखा होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब हमको ये देखना है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या है कि जिधर बोट जा रही है उधर ही ये स्ट्रीम भी है, यानी जिधर पानी जा रहा है उसी तरफ बोट भी जा रही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखोगे स्पीड ऑफ मोटर बोट इन, यहाँ लिखेंगे डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर, यानी जब वो मोटर बोट और करंट, यानी वो जो वाटर है फ्लो हो रहा है, दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। अब इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा? मोटर बोट और स्ट्रीम दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर मोटर बोट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा और इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड कम नहीं होगी। अब इसमें टोटल टाइम कितना लिया गया है अप स्ट्रीम जाने का और डाउन स्ट्रीम का? तो दोनों का टाइम, टोटल टाइम लिया गया है। टोटल टाइम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का हुआ है 3 आवर 45 मिनट। 3 आवर 45 मिनट्स। तो 3 आवर 45 मिनट्स है जो, इसको हम आवर में चेंज कर लेंगे। तो 3 प्लस 45 को आवर में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 15 3 या 45, 15 4 यानी 3/4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा?
15/4 ये आपका टाइम आ गया। अब देखो यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया है तो डाउन स्ट्रीम जाने का और अप स्ट्रीम जाने का, और इसमें एक चीज़ दिया गया है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दी गई है? डिस्टेंस दी गई है 15 किलोमीटर, ये भी नोट कर लेंगे। तो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का नोट करेंगे तो यहाँ पर हो गया टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम जाने का और 15/9 - x अप स्ट्रीम का। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम लगा 15/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ये आप यहाँ इस इक्वेशन को लिख लेंगे तो 15/9 + x प्लस 15/9 - x इक्वल टू 15/4। हम दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड, डिवाइड बाई 15 बोथ साइड। तो 15 15 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9 + x 1/9 - x इक्वल टू 1/4। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसका नोमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 - x प्लस 9 + x, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 81 - x² इक्वल टू 1/4। अब देखेंगे इसको हम, x कैंसिल हो जाएगा, 18/81 - x² इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 81 - x² इक्वल टू 18 × 4, तो -x² इक्वल टू 72 - 81। तो ये हो जाएगा आपका 81 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -9। तो माइनस माइनस कैंसिल, x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू +-3। अब इसमें जो दो वैल्यू आ रही है हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 3 km/h। तो इसमें यही देखना है कि कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बोट की स्पीड में ही प्लस करेंगे और बोट की स्पीड में माइनस करेंगे। किसकी स्पीड को? करंट की स्पीड को, यानी स्ट्रीम की स्पीड को। कहीं कहीं स्ट्रीम लिखा होता है, कहीं कहीं करंट लिखा होता है, कहीं कहीं स्पीड ऑफ वाटर लिखा होता है। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम लिखा हो, स्पीड, करंट लिखा हो, या फिर आपको दिया गया हो स्पीड ऑफ वाटर, तो ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। इनको हमेशा मोटर बोट की स्पीड में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ऐड कब करते हैं? जब डाउन स्ट्रीम होता है तो ऐड करते हैं, और जब अप स्ट्रीम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये है क्वेश्चन, फिर टोटल टाइम, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। धन्यवाद।